पे मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है और ऑनेस्टली मैं भी बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही हूँ। इसलिए मैंने आज नोटिस किया कि ऐसे पीरियड्स में लड़कियों को डिले पीरियड्स का इशू और भी ज़्यादा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ड्रग लव फार्मेसी। तो आज मैं आपसे इस बारे में बात करूँगी कि पीरियड डिले या पीकोस को हम कैसे समझ सकते हैं। मैं अभी अभी घर आई हूँ फार्मेसी से कुछ टाइम की ब्रेक के लिए, और मेरे पास जितने भी केसेस आ रहे हैं आजकल वो फीमेल के डिले इश्यूज़ पर आ रहे हैं, यानी आपके पीरियड का बार बार डिले हो जाना, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना या पीकोस को सफ़र करना। तो मैंने सोचा कि आज हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, पीरियड जो डिले हो रहे हैं उसकी कुछ वजूहात हैं, जैसा कि लड़कियां स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है उनको। उसके अलावा उनका लाइफस्टाइल बहुत बुरा हो चुका है, आप कोई फाइबर डाइट नहीं लेते, जंक फूड्स ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं। उसके अलावा उनमें थायराइड का इशू आ रहा है, उनका वेट जो है वो एक्सेसिवली बढ़ रहा है, ठीक है, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है उनका, या फिर उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है कंप्लीट। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको इरेगुलर पीरियड की तरफ लेके जा रही हैं। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं पीकोस की, तो पीकोस में जिस भी बंदे को पीकोस होगा उसमें आपके पीरियड्स जो हैं वो मिस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा, एक्सेसिव हेयर आना शुरू हो जाएंगे बॉडी के ऊपर, या बाज़ लड़कियों के बेचारों के चिन के ऊपर भी बाल आना शुरू हो जाते हैं, डबल चिन होना शुरू हो जाती है, काफ़ी बॉडी में स्वेलिंग वगैरह रहना शुरू हो जाती है, निचले पेट में उनको पेन रहता है, छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बनी रहती हैं हर वक्त, और हार्मोन तो उनका इम्बैलेंस रहता ही है, हार्मोनल इशू उनको रहता है। उसके साथ साथ उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मोस्ट कॉमनली यंग गर्ल्स के अंदर हो रही हैं, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको एंड पे बताऊंगी, इसलिए वीडियो का एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ ना, तो ट्रीटमेंट देखें डिपेंड करता है हर पर्सन की कंडीशन के ऊपर। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो जो कहा जाता है, और मैं भी जो आपको सजेस्ट करूंगी, वो आपकी लाइफस्टाइल की चेंजेस को बोलूँगी। देखिए, आपका लाइफस्टाइल चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग फास्ट फूड और जंक फूड और यही चीज़ें खाते रहेंगे तो आपका ना तो वेट नीचे आ सकता है और ना ही आपका फैट कम हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, आपका इंसुलिन जो है वो उसकी रेजिस्टेंस ही रहेगी हमेशा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ओवरऑल आपके पीकोस को या आपके पीरियड डिले के इशू को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये कभी भी सेट नहीं होने वाले। दूसरी चीज़, आप वॉक करें, ठीक है, आप जिम करें, आप एक्सरसाइज करें। और तीसरी जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कि आपका डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करता है उस मेडिसिन को प्रॉपरली आप प्रॉपर टाइम के साथ लें, ठीक है। आपका ये भी इशू है कि जब आप अपनी मेडिसिन को स्किप कर देते हैं, छोड़ कर लेते हैं, तो वो आपके लिए कभी भी आपको मतलब सोल्यूशन की तरफ नहीं लेकर जाएगी। आप इसे मर्जी से ना तो खा सकते हैं ना अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास जो है अगर आपके पीरियड, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर 2 से 3 माह तक अगर आपके पीरियड डिले हो रहे हैं, ठीक है, या आपको मिस हो रहे हैं, तो इसे कभी भी इग्नोर मत करें। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी और लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात वो ये थी जो कि आपको मुझे बतानी थी कि हर डिले पीरियड का होना आपका पीकोज नहीं होता, ठीक है। इट डजेंट मीन कि हर लड़की जिसको इरेगुलर पीरियड हो रहा है तो उसको पीकोज ही है, ठीक है। देखिए, इन दोनों के साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ भी हैं, थोड़े मिलते जुलते भी हैं। तो सेल्फ डायग्नोस जिसे कहते हैं ना, कि खुद से अपने आप को डायग्नोस कर लेना कि मुझे ये मसला है, तो ये कभी भी मत कीजिए, बल्कि अपनी करीबी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे अपना चेकअप करवाएं। वो आपके टेस्ट लिखेंगी और उससे आपको डायग्नोज होगा, या अपने करीबी किसी फार्मासिस्ट से मशवरा करें। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ड्रग लव फार्मेसी के चैनल को फॉलो करें, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताएं मुझे कि किस किस को इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं या किसी के पीरियड डिले हो रहे हैं, तो हम आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।